तो फ्रेंड्स, जब से बीएड को प्राइमरी से बाहर रखा गया है तब से हम सभी बीएड वालों ने अपने अपने रास्ते ज़रूर चुने होंगे। कोई या तो पीजीटी के लिए या कोई टीजीटी के लिए या फिर कोई अपना नेट का प्रिपरेशन करने के लिए या फिर कोई ये इन सभी चीज़ों को प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करने चाह रहे होंगे। जिनका एमए होगा वो तो नेट का भी ज़रूर एग्ज़ाम देने की प्रयास करेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखेंगे। तो इसी तरह से मैंने भी अपने लिए 2-3 रास्ते चुने हैं। देखते हैं अब इस पे क्या चल के क्या हासिल होता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज है संडे और संडे के दिन मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ सारे काम ख़त्म करके, फिर क्योंकि अगले दिन है सोमवार और तीज है, फिर उसके अगले दिन गणेश जी का कलश स्थापना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए मुझे मार्केटिंग करना है, तो इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। और यहाँ पे मैं पूरा तैयारी अपना तैयार हो गई थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने सिंदूर लगाया ही नहीं, तो फिर मैं सिंदूर लगा रही हूँ। मेरे साथ अक्सर ऐसा हमेशा होता है, सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो कभी कभी खुद के लिए भी वक्त थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए और अपने मन का कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर, क्योंकि आज संडे था और आज मैं संडे का व्रत रखी हूँ। जो आप लोग जानते होंगे, जो बिहार से होंगे, भादव एक संझा बोलते हैं इसको। तो मैं भादों का एक रविवार ज़रूर करती हूँ और दिन में एक ही टाइम खाती हूँ, नमक नहीं लेती हूँ। तो मैं मंदिर आने के बाद फिर खीर बनाई और पान सुपारी ये सब चढ़ता है, केला और खीर इसमें मेन प्रसाद है और पान सुपारी, इसके बाद मिठाई है और मैंने पूजा कर लिया है। और इसके बाद मैं मार्केट में थी तो एक पार्सल आया था, मैंने सूट ऑर्डर किया था जो कि 500 था और ये फ्लिपकार्ट से था, तो मैं उसी को चेक कर रही हूँ। वैसे तो जो कैटलॉग होता है फ्लिपकार्ट पर उस पे अच्छा लग रहा था सूट, और इसका जो है पैजामा अच्छा है, बाकी दुपट्टा भी ठीक ठीक है। और इसके साइड में जो ये देख रहे हैं ना आप, वो प्रिंट किया हुआ है, तो इसी वजह से मुझे ये सूट पसंद नहीं आया। मैं शायद देखी नहीं थी कि इस पर प्रिंट किया हुआ है। और ये प्रिंट कैसा है, तो ये जो देख रहे हैं ना भी गला, वो समझ नहीं आ रहा था ये आगे का है या पीछे का है। फिर मैं देखी इसका टैग जो होता है पीछे लगा हुआ था भी गला, तो ये पीछे का था। और ये जो प्रिंट देख रहे हैं ना, ये प्रिंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जैसे लगता है कि बच्चे ने हाथों से प्रिंट करा हुआ है। उसके बाद फिर मैं उसको रख दी और फिर मैं अपना फ्रिज क्लीन करने लगी, क्योंकि फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था और पूजा का सामान सभी मैं लाई थी तो उसे भी स्टोर करना था, इस वजह से मैं क्लीन करी हूँ। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना बुक, मैं अपनी प्लानिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी फ़िलहाल बिहार स्टेट का भी एग्ज़ाम मैं दी हूँ, तो मैं टीजीटी पीजीटी दोनों दी हूँ और पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अपने हिसाब से तो मैं अच्छा ही करके आई हूँ। तो उसमें ना एक जनरल पेपर है 100 नंबर का, तो उसका ये बुक है जिसमें आपको साइकोलॉजी पढ़ना है। और मुझे ना साइकोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जैसे टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइकोलॉजी ना होना, तो मुझे जैसे अधूरा अधूरा सा लगता है। और बिहार बीपीएससी में मुझे मन नहीं लगता था पढ़ने में, क्योंकि उसमें ना साइकोलॉजी था ही नहीं, और ऊपर से प्राइमरी का टीचर, उसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ था ही नहीं। और ये जो है वो 100 नंबर का है, इसमें रहेगा साइकोलॉजी। तो मैं इसको पढ़ने के लिए ही मैं इस किताब को खरीदी हूँ। और ऊपर से मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, एक बार नेट का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और मैं अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद ही उसका एग्ज़ाम दूँगी। तो इसी वजह से मैं बुक खरीद के लाई हूँ। और ये है प्रीवियस ईयर का सेट, जिसमें पूरा पॉलिटिकल साइंस का है। तो इसमें ना ये 200 का पेपर होता है, जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका 200 का रहेगा। तो उसमें भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होता है। सबसे अच्छे से आपको इसी का प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि यही आपका मेन सब्जेक्ट है। और
मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो इसीलिए मैं पॉलिटिकल साइंस का मैं ली हूँ। तो मेरा यही प्लानिंग है। और तो आप सबने क्या प्लान किया है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं 13 तारीख को पटना गई थी एग्ज़ाम के लिए, तो उसी दिन मैंने बुक ख़रीदा था। और वहाँ पे ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं था प्रकाशन का, तो यहाँ पे मुझे उपकार और अरिहंत का ही मिला, तो मैं उसी का ले ली हूँ। क्योंकि फिर से पटना जाना संभव नहीं था और ऑनलाइन में मुझे समझ नहीं आते रहता है कौन लूँ कौन नहीं। तो इसी वजह से मैं बुक ऑफ़लाइन ही ख़रीदना प्रेफ़र करती हूँ। तो इसीलिए मैं गई थी, तो मुझे मेरे पास मौका था तो मैं ख़रीद ली। और ये बुक आपको जो पीजीटी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये बुक बहुत ही काम का है। क्योंकि पीजीटी लेवल का जो होता है सब इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग जो पीजीटी का तैयारी कर रहे होंगे वो भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक